हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय तृतीय के ऊपर, जिसका नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि शिव जी उस सभा के अंदर गए जहाँ पे दक्ष के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हो रहा था, और दक्ष प्रजापति के सम्मान में शिव जी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो हरि चिंतन में थे। तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया और उसने क्रोध में आकर शिव जी को पहले भला बुरा कहा और उन्हें श्राप दे डाला। तो इस बात से शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो तो संसार में रहते हुए भी उससे परे थे। लेकिन जो उनके शिष्य नंदीश्वर जी थे, नंदी जी, उनको बड़ा क्रोध आ गया। तो उन्होंने प्रतिकार स्वरूप जितने वहां ब्राह्मण बैठे थे उन सभी को श्राप दे डाला और बोला कि तुम सब यहाँ बैठे हुए चुपचाप देखते रहे शिव जी जैसे महान व्यक्तित्व की इसने बेइज्जती करी, और तुम सब जो है ज्ञान से विहीन हो जाओ। ब्राह्मणों को बहुत सारे श्राप दिए, दक्ष को भी श्राप दिया, जल्दी तुम्हारा बकरी का सिर लग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो प्रतिकार स्वरूप जो भृगु मुनि थे वो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हुए सामने आए और उन्होंने कहा कि नंदी, तुमने वेदों और वेद पाठी ब्राह्मणों की निंदा करके नास्तिकता को पहले ही धारण कर लिया है, इसलिए जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि शिव भक्तों के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा। तो उनके द्वारा शिव भक्तों को भी बहुत सारे श्राप मिले। तो जब श्राप प्रति श्राप चल रहा था तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा नहीं आया, बुरा लगा उन्हें, ये क्या हो रहा है। तो वो किसी से कुछ नहीं बोले और चुपचाप उठकर उस सभा से वापस चले गए, अपने धाम में अपने शिष्यों के साथ वापस चले गए। जब वो वापस गए तो काफी समय तक इस प्रकार से यज्ञ चलता रहा, और यज्ञ चलता रहा तो एक दिन दोबारा से एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हो रहा था दक्ष प्रजापति के द्वारा, जिसमें बहुत नाना प्रकार के जो अलग अलग जगह के अलग अलग लोकों के पूरे ब्रह्मांड से स्त्री और पुरुष जा रहे थे। तो सती माता ने देखा स्त्रियों को जाते हुए, वो नए नए वस्त्र पहनकर आभूषण पहनकर जा रही थी। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मेरे तो पिता ही हैं, ये लोग तो फिर भी अनजाने ये भी जा रहे हैं, तो मेरे तो पिता का घर है, मुझे तो जाना ही चाहिए। तो वो शिव जी के पास रिक्वेस्ट करने आई कि कृपया करके आप मुझे भी वहां जाने का आज्ञा दीजिए और आप भी साथ चलिए। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 10 से प्रारंभ करेंगे। तो सती माता कह रही हैं शिव जी को, वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्रित होंगे, अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। सती माता कहती हैं शिव जी को, मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मैं अपने पिता को देखूंगी, अपने सारे रिश्तेदारों से भेंट करूंगी। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तो सती माता शिव जी को कन्विंस कर रही हैं कि आप मुझे जाने दीजिए उस घर में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे सब मेरी मौसी और ये लोग आएंगे। तो सती माता के दिमाग में एक बार को आया कि शिव जी ऐसे बैठे हुए हैं, ये तो ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, मेरा पति बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान ना देने लग जाएं, कहीं मुझे फिलॉसफी ना सुनाने लग जाएं कि हे सती, संसार नाशवान है, ऐसा है। तो माता ने पहले ही बोल दिया कि निश्चित रूप से मैं समझती हूँ संसार नाशवान है, ये सारी फिलॉसफी मुझे पता है और आप इस ज्ञान में स्थित हैं, आप तो बहुत बड़े चढ़े हैं, लेकिन मैं तो अबला स्त्री हूँ ना, मेरे को ये सब ज्ञान समझ में नहीं आता, मैं इन सब से अनजान हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं, तो मुझे तो आप जाने दीजिए। तो स्त्रियां जो होती हैं बड़ी चतुर होती हैं बात करने में। तो कितनी चतुराई से इन्होंने शिव जी जो इतना लंबा लेक्चर सुनाने वाले थे उसको भी टाल दिया, और माता कहती है अब आप जो है कृपया करके मुझे जाने दीजिए। हे अजमा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। तो सती माता
स्त्रियोचित इच्छाएं प्रकट कर रही है शिव जी के आगे। देखो, होना ये चाहिए कि पति जैसा हो स्त्री को भी वैसा हो जाना चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। अगर कोई बहुत बड़े, जैसे कर्दम मुनि के केस में हुआ था कि जो शत्रुपा माता और मनु महाराज की पुत्री थी, प्रिय पुत्री देवहूति, वो पूरे विश्व की राजकुमारी थी, बहुत साज सामान के साथ रही थी और कभी धरती पर पैर नहीं रखा था। लेकिन जब ऐसे पति से शादी हुई जो कर्दम मुनि थे, बिल्कुल महान तपस्वी, तो उनके साथ तपस्विनी की तरह रही। अपने शरीर पर धूल जमा ली और बालों की जटाएं बना ली और इतनी सेवा की कि शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो औसतन ऐसा ही होता है। या फिर सीता माता के केस में हम देखते हैं, राम जी को वनवास मिला था, सीता माता को थोड़ा ना मिला था, लेकिन सीता माता स्वयं की इच्छा से अपने पति के साथ गई थी। तो सती स्त्री का ये एक कर्तव्य होता है कि उसको अपने पति के रंग ढंग के अनुसार उनके लाभ हानि में उनका साथ निभाना होता है। और सती माता का तो नाम ही सती है, तो वो तो महान सतीत्व को देने वाली हैं। स्त्रियां तो उनकी पूजा करती हैं कि उन्हें सतीत्व मिले, तो उनके अंदर कितना सतीत्व होगा। लेकिन तो भी वो ये दिखाना चाह रही हैं कि देखो, मैं इतनी महान सती नारी होने के बावजूद भी इस प्रकार से इच्छा कर सकती हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि इन चीजों से हम बच सकते हैं। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से यहाँ पे शिक्षा है कि दूसरों को देखकर जब हम कुछ फैसला करते हैं, ज्यादातर हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, जब तक कोई स्त्री किसी सहेली के चक्कर में नहीं पड़ती, तो वो अच्छी भली अपना काम कर रही होती है। जैसे नई नई शादी करके कोई लड़की आती है, बहू बनकर आती है घर में, बहुत अच्छे से सेवा करेगी, सब सास ससुर की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी, घर को अच्छे से संभालेगी। जहां उसकी 3-4 सहेलियां बन गई और गलत सहेलियां बन गई, आस पड़ोस की औरतें, और वो उन्हें सिखाना पढ़ाना शुरू करती हैं, वहीं पे उसके चाल चरण खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये पुरुषों के साथ भी होता है, मगर स्त्रियों के साथ ज्यादा होता है। पुरुष जो है वो आपस में इतना सीखते नहीं देख के एक दूसरे को, वो अपने ही स्वभाव के अनुसार जो है अपने, उसको मेल ईगो कहते हैं, पर स्त्रियों में वो नहीं होता। स्त्री जो है बहुत जल्दी गलत चीजें सीख जाती है दूसरी स्त्रियों से। तो खास तौर पे माताओं को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर कोई माता इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहती है, तो वो ऐसी स्त्रियों से मित्रता कदापि ना करे जो इस प्रकार की होती हैं, जो भक्त नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि भक्तों के वेश में भी वो भक्त नहीं होती हैं। देखने में लगेगा तिलक पहनती हैं, कंठी डालती हैं, 4 नियम का पालन करती है, 16 माला का जाप भी करती हैं, पर दुष्ट जीवा बनाए हुए हैं। जब भी उनसे बात करो तो बस निंदा चुगली की बातें शुरू कर देंगी, भौतिक बातें शुरू कर देंगी। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस प्रजल्पा। कृष्ण से संबंधित बेकार की बातें करना। बातें तो कृष्ण से संबंधित होंगी पर बेकार की। तो बहुत जरूरी है कि हम स्त्रियों में विशेष रूप से ये होता है कि वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं किसी दूसरी स्त्री से। और दूसरी ओर अगर कोई अच्छी भक्ति स्त्री से अगर हमारा तालमेल होगा, उनके साथ हमारी अच्छी यारी दोस्ती होगी, वो हमारी सहेली होगी, तो वो जैसे जैसे करेगी हम उनसे भी इंस्पायर होंगे। माताओं के अंदर ये खासियत भी है, अगर कोई बहुत अच्छी सेवा करने वाली होगी तो उनके अंदर उसके गुण आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सती माता ये दिखाना चाह रही हैं। निश्चित रूप से सती माता को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन बातों का, पर वो हमें शिक्षा देने के लिए दिखा रही हैं कि जब उन्होंने दूसरी स्त्रियों को और इस प्रकार से करते हुए देखा, तो वो भूल गई कि मैं इतने महान पति की इतनी महान पत्नी हूं और अभी तक भी मैंने तपस्विनी का जीवन खुद से स्वीकार किया है। पर ये देखो, ये संग दोष इसको कहते हैं। संगत का बड़ा असर पड़ता है, पुरुषों पर भी पड़ता है। प्रभु जी लोग ये ना सोचे कि ये तो स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है, तो ये तो हम पे भी पड़ता है, लेकिन माताओं पे थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। तो सती माता जो है सारे तर्क दे रही हैं। उनको पता है कि शिव जी क्या क्या बोल सकते हैं उनको, तो पहले ही वो उनको कन्विंस करने के लिए उनके मन की बात जानकर उनको हर चीज का जवाब दे रही हैं। माता कहती है कि आप बताइए, अगर किसी स्त्री के पिता के घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो उसका मन कैसे रह जाएगा घर पे? उसका मन पक्का विचलित होगा ही होगा। और आप सोचते होंगे कि तुमको तो बुलाया नहीं। तो माता कहती है कि शास्त्रों में दिया है 4 जगहों पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही बता रही है माता कि इन 4 जगहों पर हम बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं।
पहला तो मित्र के घर। हम किसी मित्र से मिलने जाते हैं तो उससे पूछने की जरूरत नहीं होती है। आजकल तो पूछना पड़ता है, नहीं तो मित्र गुस्सा हो जाता है कि आप बिना बताए आ गए। पर ऐसा जो है शास्त्रों में लिखा है कि बिना पूछे जा सकते हैं। दूसरा पति के घर में। तीसरा गुरु के घर में। गुरु या मंदिर हुआ भगवान का, इनके घर, इनके यहाँ पे बिना बुलाए जा सकते हैं। और चौथा पिता के घर में। तो कोई स्त्री है तो वो अपने पिता के घर जब चाहे तब जा सकती है बिना बुलाए, उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। आगे कहती है, हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो यहाँ पे सती माता एक जिद्दी स्वरूप भी दिखा रही हैं कि इसको कहते हैं स्त्री हट। जैसे 4 प्रकार के हट बताए जाते हैं, बाल हट, जोगी हट, स्त्री हट। तो इसमें स्त्री हट आता है। स्त्री जो है जब हट कर बैठती है तो उसकी बात पूरी करनी ही पड़ती है। अगर कोई स्त्री अड़ जाए किसी बात पर तो वो मर जाएगी लेकिन अपना काम जरूर करवाएगी। ये स्त्रियों के अंदर खासियत होती है। एक बाल हट होता है, बच्चों में भी ये देखने में आता है। छोटा बच्चा अगर कभी हट कर बैठे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो कुछ भी करके वो खिलौना उसको देना ही पड़ेगा। रोएगा, लेटेगा, उसको मारो पीटो, कुछ भी करो। और योगी हट होता है, जोगी अगर अड़ जाए कि मुझे साक्षात्कार करना ही करना है ब्रह्म का, तो कोई भी देवता आ जाए कुछ भी कर दे वो बाकी रहता है। तो ये हट होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे माता इस प्रकार से दिखा रही हैं कि वो जो है हट कर रही हैं शिव जी से कि आप मुझे फिलॉसफी मत सुनाना, मुझे आप ज्ञान मत देना, क्योंकि मैं तो अबला स्त्री हूँ। और आप कहो कि बिना बुलाए कैसे जाओगी, तो बुलाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से वो कन्विंस कर रही हैं। ऋषिरुवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। तो जैसे ही सती माता ने दक्ष के घर जाने की बात की तो शिव जी को सारा रिकैप हो गया। जब भी कुछ ऐसा घटना घटता है तो बहुत समय बीतने के बाद भी जब अचानक से उस व्यक्ति का नाम आता है तो सब याद आ जाता है। शिव जी को सारी बातें याद आ गई, उसके एक एक शब्द शिव जी को याद आ गए जो जो उसने कहे थे। लेकिन तो भी देखो शिव जी कितने संयमित हैं। अपनी पत्नी के आगे वो चिल्ला नहीं रहे कि उस बदमाश आदमी के पास तुम जाओगी हैं, जिसने भी तुम्हारे पति को ऐसा कहा था। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा। शिव जी ने हंसा, प्रेम से हंसे, क्योंकि वो भोलापन देख रहे हैं अपनी पत्नी का, कितनी भोली स्वभाव की है ये, है ना, भोले की भोली है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा, श्री भगवानु वाचा, प्रभु भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है। किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि के दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। तो अब जो है तर्क का खंडन होगा। माता ने तो बहुत चालाकी के साथ तर्क रखे थे, पर शिवजी से क्या चालाकी चलेगी। तो शिवजी ने पहला तर्क तो काट दिया। तुम कहती हो मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन हमें उस मित्र के घर कभी नहीं जाना चाहिए जो हमारी बेइज्जती करने पे तुला हो, जिसके घर जाने से जो देहात्म बुद्धि में हो और हम में दोष निकाले, हम पे क्रोध करे या फिर हमसे कोई बदला ले, ऐसे मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान को बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तो शिव जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं। अब सीधे बोलेंगे कि ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए जो बेइज्जती करते, तेरा बाप तो सबसे बड़ा बेइज्जती करने वाला है। शिव जी ने सीधे नहीं बोला ऐसे। देखो कैसे कह रहे हैं, कहते कि शिक्षा होना बहुत अच्छा है, तपस्या करना बहुत अच्छा है, धन का होना भी बहुत अच्छा, सौंदर्य का होना तो और भी अच्छा, यौवन भी है और कुलीनता भी है, बहुत अच्छे कुल के भी हैं। ये सारे के सारे गुण अगर किसी पुरुष में हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनडायरेक्टली दक्ष प्रजापति के लिए कह दिया ना। लेकिन ये 6 उच्च गुणों के होते हुए भी अगर वो व्यक्ति मदांध हो जाए, अंधा हो जाए, इनके अहंकार से फूल जाए, इसके नशे में चूर हो जाए कि मैं तो बड़ा पैसे वाला, मैं तो बहुत सुंदर, मेरे अंदर तो कितनी जवानी है, मैं तो कितने बड़े कुल में पैदा हुआ हूँ, इस प्रकार से हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी महिमान्वित नहीं होता। वो महापुरुषों को की महिमा को स्वीकार नहीं करता।
वो व्यक्ति जो है वो केवल कंपटीशन करता है, इसके अंदर विनम्रता नहीं होती, ये व्यक्ति अंधा हो जाता है अहंकार से। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए। तो सती, तुम तो कह रही हो कि जा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए जो अंधा हो चुका हो अहंकार से, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो। जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों से एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी हमें, ऐसे मित्र के घर में नहीं जाना चाहिए जो हमें तनी हुई भ्रिकुटियों, तनी भ्रिकुटी मतलब आईब्रो ऐसे करके ऐसे टेढ़े टेढ़े से मुंह बनाते हैं ना, हम देखते ही हैं आप सबका एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग होते हैं जिनके घर जब हम गए थे तो उन्होंने बड़ा अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, आ गए आप, आइए आइए, अब आ ही गए हैं तो भगा तो आपको सकते नहीं है, अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा, बैठ जाइए, मजबूरी है, चाय भी पूछनी पड़ेगी। अच्छा कुछ नहीं, कई लोग क्या पूछते हैं, खाना खाएंगे आप या खा के आए घर से? तो बड़ा संकोच लगता है, व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं हम खा के तो नहीं आए, पर आप खिलाई दो। अच्छा खा के नहीं आए, चाय से काम चल जाएगा आपका, या रोटी बनाया आपके लिए? बड़ा एहसान करते हैं कई लोग। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके घर में नहीं जाना चाहिए, इनके घर जाकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा अपने घर में इज्जत से बैठो भाई। तो शिव जी ने ये बात जो है सती माता को सुझाव दिया और कहते चाहे वो कितना ही बड़ा संबंधी क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, अगर उसका ऐसा व्यवहार है तो वहां नहीं जाना चाहिए सती। शिवजी ने आगे कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। सती, तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर कोई दुश्मन हमें कटु शब्द बोले तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई हमारा बहुत प्रिय संबंधी, हमारा कोई मित्र हमें ऐसे कटु वचन बोल देता है तो हमें बहुत ज्यादा वो बातें याद रहेंगी, जीवन भर याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि शत्रु तो शत्रु है, वो तो उल्टा ही बोलेगा, हम यही पहले से अपेक्षा करके चलते हैं, हम एक्सपेक्ट ही यही करते हैं। लेकिन मित्र या संबंधी से हम जो घनिष्ठता का व्यवहार एक्सपेक्ट करके चलते हैं और वो वैसा व्यवहार नहीं करते तो वो हमारे हृदय को भेद जाता है। जैसे औषधन माताओं का एक एक्सपीरियंस होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है या और माता की भी मृत्यु हो जाती है, तब जब लड़की अपने पीहर जाती है, अपने मायके जाती है, तो उसकी जो भाभियां हैं उसको वैसा प्रेम कभी नहीं दे पाती जैसा माँ और पिता देते थे घर में। माता पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही स्त्री जो है वो बिल्कुल टूट जाती है, उसका सारा संपत्ति जी लुट जाता है, उसको सब भूल जाता है, उस समय उसको सारी बातें याद आती हैं। फिर जब वो पहली बार अपने घर जाती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसको वो घर सूना सूना लगने लगता है, क्योंकि अब जो भाभी है या जो भैया है या जो और भी वहां रहने वाले हैं वो उसको इतना सम्मान, इतना घनिष्ठ प्रेम नहीं दे पाते। निश्चित रूप से देने का प्रयास अगर करे भी तो भी नहीं दे सकते, उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। तो अगर कोई गलत वो हो, मतलब भाभी अच्छी ना हो किसी स्त्री की, तो वो तो और भी ज्यादा खराब व्यवहार करती है, वो तो चाहती है कि आना ही बंद कर दे, यहाँ पर बेकार में आती है और हमें इसकी आवभगत करनी पड़ती है, तो इस प्रकार से वो वहां जाना ही बंद कर देती है। तो शिव जी कहते हैं ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए जहां पे हमारे स्वजन हमारे को इस तरह का व्यवहार करे, क्योंकि उनके द्वारा जब ऐसा व्यवहार होता है तो हमें बहुत चुभता है वो। तो शिवजी कहना चाहते हैं कि सती तुम सहन नहीं कर पाओगी। शिवजी को कहा गया है कि वो त्रिलोक की अंतर्यामी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। तो शिवजी को तो पता था कि अगर ये जाएगी अपने पिता के घर में तो वो इसको कुछ कटु वचन तो बोले भी ना रहेगा नहीं, और इसका पिता इसको कुछ बोलेगा तो ये सहन नहीं कर पाएगी। यही बात यहाँ पे वो बता रहे हो, और देखना आगे सती माता सहन नहीं कर पाएंगी। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो। तो शिवजी कहते हैं ये बात सच है कि दक्ष को तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तुम जब उनके घर जाओगी अपने पिता के, तो पिता तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए वो तुम्हें सम्मान और प्रेम नहीं देंगे। और क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद में तुम्हें इस बात का दुख होगा कि तुम मेरी पत्नी क्यों बन गई।
मेरी पत्नी होने के कारण तुम्हारा सम्मान चला गया, तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाएगा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। ये बहुत ज्यादा जरूरी श्लोक है। यह है स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यहाँ पे बताया जा रहा है जिस व्यक्ति के अंदर फॉल्स ईगो होती है, जिसमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है और वो इंद्रियों से संतप्त रहता है, उसकी इंद्रियां हमेशा उसको तंग करती रहती हैं, वो स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। उसकी नजरों में खटकता है। अगर किसी भक्त को कोई प्रणाम कर दे, अगर हमारे सामने किसी स्वरूप सिद्ध महात्मा की प्रशंसा हो, उसकी तारीफ हो, उसको, जैसे कई लोग होते हैं ना कि साधु महात्मा जब गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्रभुपाद जी रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमते थे, तो बड़ी बड़ी महंगी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में प्रभुपाद जी के शिष्य उनको घुमाते थे। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते थे उनको इतनी आग लगती थी, उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि ये साधु होकर इसको तो भीख मांगनी चाहिए हमसे, इसको तो नंगे पैर चलना चाहिए फर्श पर, और ये देखो ये गाड़ियों में घूम रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो अहंकार से फूले होते हैं, ये सहन नहीं कर पाते। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास आया, विदेश की घटना है, अंग्रेजी में उसने बोला कि स्वामी जी, आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, आपके पास हमने सुना है रोल्स रॉयस गाड़ी भी है। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या जवाब दिया? प्रभुपाद कहते हैं ये तो एक है, ऐसी ऐसी मेरे पास दर्जनों हैं, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे शिष्य इसी में मुझे घुमाते हैं। तो वो चुप हो गया। मतलब प्रभुपाद जी समझ गए कि ये ईर्ष्या के कारण ऐसा बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको और चिढ़ा दिया और मिर्ची लगा दी उसको कि ये तो तुमको एक दिख रही है, ऐसी तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्वरूप सिद्ध जो पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका ऐश्वर्य अगर हमें खटकने लगे, हमें ये देखकर गुस्सा आने लगे कि ये साधु होकर इतने बड़े आश्रम के अंदर क्यों रह रहा है, ये साधु होकर इसके चेले इसका इतना सत्कार क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी दुनिया जाके इसके पैर क्यों छू रही है, तो समझ जाइए कि हम मिथ्या अहंकार से फूले हुए हैं और इंद्रियों के द्वारा मारे हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि हम प्रभुपाद जी का वो ऐश्वर्य देख पा रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि इससे पहले के जो प्रभुपाद थे वो क्या क्या झेलते थे। आपको पता है, प्रभुपाद जी 60 साल की उम्र में दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल के अपनी पुस्तकें बेचते थे खुद। बैक टू गॉडेड मैगजीन, पहले उसको छपाने में इतनी मेहनत करते थे, कागज खरीद के आते थे दिल्ली से, फिर वृंदावन में आकर उसको लिखते थे और लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे प्रभुपाद जी, और वो भी जनरल के डब्बे में। एक बक्सा होता था, उन दिनों बक्से चलते थे, संदूकें चलती थी, संदूक लेके प्रभुपाद जी लोहे की, और उसके ऊपर बैठ के आते थे। आप सोच सकते हैं प्रभुपाद जी लोकल ट्रेन के अंदर जनरल के डब्बे में बैठ के जाते थे, और पैसे बचाने के लिए। फिर कभी कभी तो दिल्ली से वृंदावन पैदल ही जाना पड़ता था प्रभुपाद जी को, कई बार बैलगाड़ी में जाना पड़ता था कागज लाद के, और उसके बाद में खुद ही उसका संशोधन करते थे, खुद ही सारे रिसर्च वर्क करते थे, खुद ही उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर उसको छपाने के लिए वापस दिल्ली आते थे। फिर जो दिल्ली में जिससे छपवाते थे वो कहता था कि स्वामी जी आपके पास पैसे तो है नहीं, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इसको आप छपा दीजिए, मैं इसको बेच के बाद में आपको पैसे ला के दे दूंगा। वो व्यक्ति किसी को ऐसा नहीं देता था पैसे, क्योंकि उसको पता है अगर कल को किताब नहीं बिकी तो मेरा तो पैसा गया। पर प्रभुपाद जी को वो कभी मना नहीं करता था, क्योंकि वो देखता था कि वो संघर्ष कर रहे थे। 60 साल की बूढ़ी अवस्था में अकेले थे वो, और दिल्ली की सड़कों पर जब बेचने जाते थे अपनी बैक टू गॉडेड मैगजीन, तो लोग उनको हैं करके हटा देते थे सामने से। एक बार तो सनस्ट्रोक हो गया, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर प्रभुपाद घूम रहे थे, उनको सनस्ट्रोक हो गया, धूप लग गई, इसको लू लगना कहते हैं। लू ऐसी लगी प्रभुपाद बेहोश होकर गिर गए, और कोई उठाने वाला नहीं। घर बार पहले ही छोड़ चुके हैं, गुरु के आश्रय पे, कृष्ण के आश्रय पे। फिर किसी व्यक्ति ने उन्हें उठाया, पानी वानी पिलाया, बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी किताबें भी समेटी, तो प्रभुपाद जी फिर उठ के और फिर से चल दिए। और यही नहीं कि प्रभुपाद जी फिर रेस्ट करने चले गए 1-2 हफ्ते के लिए, हम तो सीधा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में घुस जाए जाके, मुझे लू लग गई। फिर से प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। एक बार तो पता नहीं, शायद किसी बैल ने टक्कर मार दी प्रभुपाद जी को, कुछ हुआ, प्रभुपाद जी गिर गए जमीन पर, और ऐसे गिरे फिर बेहोश ही हो गए। फिर जब प्रभुपाद जी को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। तो वो पूछते मुझे यहाँ कौन लेकर आया, तो एक डॉक्टर आया, उसने बताया कि ये व्यक्ति आपको लेकर आए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ स्वामी जी, आप पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारी बिजनेस की क्लास में आपका नाम था। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा व्यापार था कपड़ों का, हम जानते हैं क्या प्रभुपाद जी को, उन्होंने कितना संघर्ष किया, क्या छोड़ा है प्रभुपाद जी ने।
अच्छा खासा लाखों लाखों रुपए का उनका महीने का इनकम होता था। वो सारा घर बार त्याग कर प्रभुपाद जी इस तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। क्यों? गुरु की आज्ञा थी, प्रचार करना चाहिए। और अमेरिका के अंदर प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रभुपाद जी जब विदेश के अंदर नए नए गए थे तो वहां पे हिप्पियों को बुलाते थे कीर्तन पे, और वो हिप्पी जानवर होते थे। कोई कपड़े पहने होता था, किसी के नाक से गंध बह रहा है, कोई बैठे बैठे वहीं पे टट्टी पेशाब कर देता था। ऐसे वो जानवर थे, उनको प्रभुपाद जी ने कीर्तन सुनाया। प्रभुपाद जी पहले उन सब के लिए प्रसाद बनाते थे, खुद प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे। 70 साल की उम्र में कुकिंग करना क्या होता है ये तभी पता लगेगा जब हम 70 साल के होंगे। उन विदेशियों के लिए प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे पहले, और जब वो आके बैठते थे फिर उनको कीर्तन सुनाते थे, फिर उनको लेक्चर देते थे, फिर कीर्तन करते थे, फिर प्रसाद भी खुद ही बांटते थे। प्लेटें लगाते थे, पत्तल सजाते थे, उनको प्रसाद बांटते थे, फिर बैठ के उनसे बातें करते थे। फिर वो लोग ऐसे ही प्लेटें छोड़कर चले जाते थे सब, उन्हें क्या पता। फिर उनकी झूठी प्लेटें प्रभुपाद जी उठाते थे, कईयों का तो मल मूत्र भी साफ करना पड़ता था। फिर उनकी झूठी प्लेटें उठाकर साफ करके रखते थे। फिर जो बड़े बर्तन जिनमें प्रसाद बनाया था उन्हें साफ करते थे। रात को इतना लेट सोते थे, फिर अपना पुस्तकें लिखते थे। ये थे प्रभुपाद जी। और हम कहते वो तो हमने जो वीडियोस देखी है ना, उन वीडियोस में तो प्रभुपाद जी बस एक एरोप्लेन से उतरते हैं, एक हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, और सारे शिष्य जय प्रभुपाद करके कूद रहे हैं, और मालाओं पे माला पहना रहे हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे सीना तान के चल रहे हैं। तो हमें ईर्ष्या हो जाती है कई बार। स्वरूप सिद्ध भक्तों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनका आज दिख रहा है, हम उनका अतीत नहीं जानते कि वो सब उनको पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। और इसका जो है अंदाजा में तब लग जाता है जब इतना कुछ होने के बाद भी प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ही भगवान बन गया। प्रभुपाद जी ने हमेशा यही कहा कि कृष्ण ही भगवान है, मैं भी उनका सेवक हूं और तुम्हें भी उनका सेवक बनाऊंगा। नहीं तो किसी गुरु को अगर इतना सारा सम्मान मिल जाए, विदेशों के अंदर इतना सम्मान मिल जाए, तो वो तो भगवान ही बन बैठता है, वो तो बोलने लग जाता है आई एम गॉड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब यहाँ तो खैर शिव जी दक्ष प्रजापति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि शिव जी जैसे जो साधु पुरुष है, जो पहुंचे हुए संत हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनके भी ऐश्वर्य को देखकर वो दक्ष जो है वो ईर्ष्या करता है। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो इतनी ईर्ष्या उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। हे तरुणी भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं। तो हे सती, तुम कह रही हो ना कि वहां पे मेरे मासड़ मिलेंगे, मेरी मौसियां होंगी, मेरे भाई बंधु मिलेंगे। तो शिव जी कह रहे हैं देखने में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जितने सजन हैं वो खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत करेंगे, नमस्कार करेंगे, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। ये भी एक समझने की बात है कि लोग सम्मान किसका करते हैं। लोग सम्मान उसका करते हैं, जैसे कहा गया है ना, लोग आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, और जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते तो फिर कोई पूछना नहीं। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। तो इस संसार में उसी को लोग पूछते हैं, उसी की आवभगत करते हैं जिसके पास कुछ होता है उनको देने के लिए। इनके मनों में हमेशा कुछ पाने की आशा रहती है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उनको बस लोग कहते हैं अरे आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आप तो हमारे पिता हैं, बस आप ही आप हैं। उनको बहुत बहुत उनका आवभगत करते हैं। और जब वो बूढ़ा होकर बैठ जाता है खाट के ऊपर और उसका बेटा उसकी सारे चीजें संभालने लगता है, फिर उसको कोई पूछने भी नहीं आता, फिर उसको कोई रोटी तक पूछने नहीं आता कि आप जिंदा भी हो या मर गए या कुछ खा भी रहे हो। तो ये जो सम्मान था वो उस देहाभिमानी पुरुष का नहीं हो रहा था, उसके ऐश्वर्य का हो रहा था। लेकिन जो प्रबुद्ध होने के कारण प्रत्येक शरीर में भगवान का वास देखते हैं, जो दिव्य पद पर ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, वो कभी भी ऐसे पुरुषों का सम्मान नहीं करते। तो भक्तों को चाहिए कि चाटुकारी बंद कर दे। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम ऐसे लोगों का सम्मान करना बंद कर दें, इस भावना से कि हमें कुछ मिल जाएगा, ये बहुत पैसे वाला है, इसको पूछो, इसको कोल्ड ड्रिंक जाके पूछो, और कोई अगर बिना पैसे वाला आ गया तो उसको पूछना नहीं।
क्यों क्यों? तो इसका मतलब सम्मान करना छोड़ दे प्रभु जी, हम लोग किसी का भी सम्मान नहीं करें? नहीं, यहाँ कहा गया है वो सम्मान करेगा, लेकिन उसके हृदय में बैठे श्री भगवान का सम्मान करेगा। भगवान उसके हृदय में बैठे हैं ये सोच के उसका सम्मान करेगा कि ये तो चलता फिरता मंदिर है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर मतलब जहाँ भगवान निवास करते हैं। इस शरीर के अंदर हृदय में भगवान बैठे हैं ना, ये बात तो सबको पता है ना, बैठे हैं। तो जब इस शरीर के अंदर भगवान बैठे तो ये शरीर भी तो मंदिर हो गया ना। तो जैसे ही मंदिर दिखता है हम हाथ जोड़ते हैं ना रास्ते पे, जब भी मंदिर आता है। हमारे माता पिता ने बचपन से ही शिक्षा दी थी, गाड़ी में हो, बस में हो, कहीं भी हो, जहाँ मंदिर दिख गया वहां अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। तो जब भी हम किसी के शरीर को देखते हैं तो ऐसा स्मरण, ऐसा चिंतन होने लगता है कि ये तो मंदिर ही है, साक्षात भगवान इसके अंदर है। ये भावना आ जाती है उन भक्तों में जो बढ़ चढ़ जाते हैं भक्ति में। फिर वो ये सोच के सम्मान करते हैं, फिर वो सबका सम्मान करते हैं, फिर वो समभाव हो जाते हैं। अब क्या भेद रह गया? काले का, गोरे का, आदमी का, औरत का, चंडाल का, ब्राह्मण का, किसी का क्या भेद रह गया? भगवान तो सबके हृदय में एक जैसे ही हैं। ये है, ये अंदर की बातें बता रहे हैं आपको इस समय शिव जी, कि कैसे व्यक्ति, कई कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी समभाव कैसे रखें, हम समभाव कैसे हो जाएं, हम हर व्यक्ति को एक जैसा सम्मान कैसे दे सकते हैं? कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, कोई हमारे रिश्ते में ये लगता है, कोई वो है, कोई हमारा बच्चा ही, उसको कैसे हम? तो समभाव का ये मतलब होता है कि उसके हृदय में भगवान तो वैसे ही है ना सबके अंदर, तो ऑटोमेटिक समभाव आ जाएगा। आगे कहते हैं, मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो ये श्लोक नोट करने वाला है। ये है चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय 23वां श्लोक 4.3.23। तो जो लोग शिव की भक्ति करते हैं उन्हें शिव की बातें भी माननी चाहिए। हम खाली नाम के लिए बोलते रहे, हम तो बस भोले के भगत हैं, हम तो भांग रगड़ेंगे। अरे शिव जी ने कौन से शास्त्र में भांग रगड़ने के लिए कहा है तुमको? शिव जी ने कहाँ पे कहा है कि तुम भी भांग रगड़ो? शिव जी के भक्त नहीं हो तुम शिव जी बनना चाहते हो, तुम उनकी नकल उतारते हो। तुम सोचते हो कि वो भांग रगड़ते तो तुम भी भांग रगड़ोगे। अरे शिव जी ने तो जहर भी पी लिया था, पहले जहर तो पचाओ फिर तो तुम भांग रगड़ लेना। तो ये लोग भक्त नहीं होते, ये लोग मनमानी करते हैं, ये शास्त्रों का उल्हाना देकर अपने गलत कार्य सिद्ध करते हैं। तो शिव जी देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका क्या कथन है, उनका क्या सोच है। इस श्लोक में शिव जी कहते हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। मेरे हृदय में हमेशा कृष्ण चिंतन चलता है। वासुदेव कृष्ण का नाम है, और कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। यही सच्चा सुख है। ये श्लोक जो है ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में शिव के भक्त बनना चाहते हैं। शिव बनने की कोशिश मत करो, शिव के भक्त बनने की कोशिश करो, उनकी बातों को मानो। कृष्ण चेतना ही संपूर्ण चेतना है, और शिव जी भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो हमें भी शिव जी के कहे अनुसार कृष्ण चिंतन करना चाहिए। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। अब जो है शिव जी ने फाइनल बात बोली, क्योंकि पहले ग्राउंड तैयार करना होता है। सती माता को सीधा ही मना कर देते तो वो मुंह फुला देती। तो पहले उन्हें समझाया कि वो तुम कह रही हो किसी के घर जा सकते, पिता के घर जा सकते, वो ईर्ष्या करता है, वहां जाओगे तुम्हारा ही अनिष्ट होगा, वहां पे तुम्हें कटु वचन सुनने को मिलेंगे, और जो संबंधी लोग हैं वो तुम्हारा सत्कार नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि वो सत्कार तुम्हारा तब तक करते थे जब तक दक्ष की तुम प्रिया थी। वो लोग दक्ष के लोग हैं, वो तुम्हारा सत्कार नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम वहां मत जाओ। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। शिव जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारे स्वजन, तुम्हारे अपने लोग जब तुम्हारा अपमान करेंगे सती, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मौत मिल जाए बस मुझे। मृत्यु उस समय अच्छी लगेगी, लेकिन उनका वो व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे वचनों की अवहेलना करके तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ये भी कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, अगर तुम मेरे वचनों की अवहेलना करके जाओगी तो ऐसा हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। अध्याय 4 हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 4 का नाम है सती द्वारा शरीर त्याग।
मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। तो सती जो है वो बहुत विचलित हो गई, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। वो पति से परमिशन लेने नहीं आई थी, वो पति को ऑर्डर देने आई थी कि आप मुझे जाने की परमिशन दीजिए। परमिशन का मतलब होता है आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, पर ये जो जबरदस्ती वाली परमिशन का सिस्टम है ये चलता नहीं है। शिव जी ने तो मना कर दिया, तो सती जो है बहुत दुखी हो गई, बहुत विचलित हो गई। तो जब शिवजी ने देखा मेरी प्रिय पत्नी, अब शिवजी प्रेम भी बहुत करते थे उनसे, तो जब उन्होंने देखा मेरी प्रिय पत्नी विचलित हो गई तो शिवजी शांत होकर बैठ गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी की चेतावनी से भयभीत भी थी। शिवजी ने डरा भी दिया उनको। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तो सती माता जब परेशान हो गई तो वो कभी कमरे में जा रही हैं, कभी बाहर निकल रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, हिंडोले के समान अंदर बाहर जा रही हैं, इस तरह से करने लगी। जब कोई बहुत टेंशन में हो जाता है ना तो इधर उधर चलने लगता है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना। और सती माता का अब वहां भी अटैचमेंट है और यहाँ भी अटैचमेंट है। अब सती माता बहुत ज्यादा विचलित हो गई। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सब के स्नेह के कारण उसकी आंखों में अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं स्न व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म ही कर देंगी। अब जो है लाल लाल आंखों से देख रही हैं। शिव जी ने तो मना कर दिया, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के मारे उनके आंखों में इतना क्रोध है, ऐसे वो शिव जी को देख रही हैं कि भस्म ही कर देंगी उनको। ऐसा हो जाता है, कहीं और भी माताएं जो पति को ऐसे देखती कि भस्म ही कर देंगी, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो शिव जी जैसे जो पति होते हैं उनको यही चाहिए कि पत्नी अगर अनवांछित इच्छाएं कर रही है तो उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें और उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई भक्त पति है, उसकी स्त्री भक्त नहीं है, तो वो उसकी अनवांछित इच्छाएं भी पूरी करते रहते हैं। वो सोचते हैं ये मेरा जप हो रहा है, जप बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जप नहीं करने दे रही, ये करो वो करो, ये करो वो करो, पीछे ही पड़ गई। सोचते हैं मेरे को माला करने दे, हाँ चल ठीक है दे दूंगा तुमको, जाओ, और आराम से भक्ति कर रहा है, पर उसका तो अनिष्ट कर दिया ना आपने। तो भक्त पतियों को चाहिए कि अगर स्त्री भक्त नहीं है तो उसकी अनवांछित इच्छाओं को पूरा ना किया जाए और उनको ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए बैठकर, क्योंकि उसका ही तो नुकसान होगा ना, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होगा। आप उनसे प्रेम करते हो तो आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन स्त्री को जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इसे लाल लाल आंखों से देख रही है। तत्पश्चात सती ने अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। एंड यही हुआ कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था। तो सती जो है बहुत गुस्से में लंबी लंबी सांसें लेती हुई और चली गई अपने पिता के घर। उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सती माता तो माता हैं, वो तो देवी माता हैं, देवी दुर्गा हैं, देवी कात्यायनी, उनके तो 9 दुर्गा के रूप होते हैं, तो उनसे ये कैसे हो गया, वो अपने मन को क्यों नहीं संयमित कर पाई। तो कहा जा रहा है तो वो देवी माँ, लेकिन क्योंकि वो अबला स्त्री थी इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य हुआ क्योंकि वो अबला नारी थी। तो अबला नारी का मतलब होता है जो भक्त नारी, जो मतलब शास्त्रों को बहुत पारंगत, बहुत पहुंची हुई नारी ना हो। नहीं तो अनुसुईया माता भी सती हैं, उनके पति तो उनको जैसे जैसे कहते थे वो वैसे ही करती थी। सती माता से गलती हो गई, सती माता ने शिव जी की बात नहीं मानी और अपने नारी सुलभ व्यवहार से उन्होंने उनकी अवहेलना कर कर अपने पिता के घर चली गई गुस्से में। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते हुए देखा तो शिवजी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। तो जब सती माता अकेली जा रही थी ऐसे चलते हुए, तो सारे गणों ने देखा कि हमारी माँ कहाँ जा रही है ऐसे अकेले, इनके लिए तो अच्छा नहीं है ऐसे, ये तो बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो नंदी बैल को आगे कर दिया उन्होंने कि माता नंदी बैल पर बैठ जाओ, और सारे यक्षों की सेना जो है उनके पीछे चलने लगी।
सती माता कहीं भी जाए तो सम्मान के साथ जाना चाहिए। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। तो सती माता है। जब वो चल, और उन्होंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया था, वो लोग खुद से ही आ गए। पहले तो नंदी बैल पे चढ़ा दिया उनको, ऊपर एक छत्र तान दिया, फिर उनको दर्पण और ये कमल का फूल और आमोद प्रमोद का सामान दिया, और पीछे शंख नगाड़े बजाते हुए पूरा जुलूस निकलने लगा। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजसी वैभव से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जा रहा है। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि सती माता यज्ञ स्थल पे पहुंच गई, जहाँ पे यज्ञ हो रहा था उसी स्पॉट पे चली गई, और वहां पे बहुत सारी चीजें थी। वहां सोने चांदी के पात्र थे, अलग अलग बर्तन थे, यज्ञ की सामग्री थी, ऋषि ब्राह्मण थे, पशु भी आए थे बलि के लिए, सब कुछ था। तो बलि के विषय में थोड़ा सा बता दें, कोई कोई कंफ्यूज ना हो जाए। बलि जो थी वो पहले के युगों में होती थी, और बलि के द्वारा पशुओं के ऊपर जब पशुओं को जो मारा जाता था तो उनको तुरंत सबके सामने देखते ही देखते मनुष्य देह की प्राप्ति हो जाती थी। ये बलि के अंदर प्रोसेस होता था। और वो जो पशु मारा जाता था उसको खाया नहीं जाता था कभी, उसका मांस पका के खाने का सिस्टम कभी नहीं होता था। यज्ञ को जो अर्पित किया गया पशु है उसको कोई खा सकता है क्या भला? कोई व्यक्ति अगर यज्ञ के अंदर घी डाले और उसको उसके अंदर से बाद में निकाल ले कि ये घी तो बच गया, मैं खा लेता हूँ, वो तो देवताओं का भाग होता है, ये तो पाप है। तो आजकल जो ये पशु बलि के नाम पे मांस खाने वाले लोग हैं, इनका जो तर्क है कि पशु बलि तो शास्त्रों में दी है, तो उसके दो खंडन है। पहला तो ये कि आप इस पशु को जब मारते हो तो ये मर ही जाता है, और दूसरा ये कि इसके मांस को खाने का विधान कहीं नहीं है, ये तो यज्ञ को अर्पित होता है, आप खा कैसे रहे हो? तो ये वो वाली बलि थी। तब जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। ये देखिए वही हुआ जो शिव जी ने कहा था। और ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं चला कि सती आई है, इतने बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अलग ही तरह के दिखते थे उनकी सेना के लोग। वो तो यक्ष राक्षस थे, कोई एक आंख वाला था, कोई मकड़ी जैसे शरीर का था, कोई खोपड़ी वाला था, ऐसे ऐसे थे सारे, तो वो तो अलग ही दिख रहे थे। तो समझ गए सती आई है, लेकिन देख कर भी सबने अनदेखा कर दिया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। ये है संसारिक प्रेम। हमारे घर वाले, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, ये भी हमें तब तक ही पूछते हैं जब तक हमारे अच्छे दिन हैं। जब हमारे दिन बुरे हो जाते हैं तो ये भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं ये हमारे हैं। हम इनके शादी पार्टी में जाने के लिए अपना सत्संग छोड़ते हैं, हम अपनी माला का जाप छोड़कर इनके कार्य करते हैं। इन लोगों के घर में छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जिनमें केवल शराब और मांस का ये लोग प्रयोग करते हैं, और ऐसे फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग अपना शास्त्र अध्ययन छोड़ते हैं, अपना गीता का पाठ छोड़ते हैं, अपना भागवत का श्रवण छोड़ते हैं, अपना जप छोड़ते हैं, अपना मंदिर का सत्संग छोड़ते हैं, और वहां जाते हैं उन लोगों के पास में जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जब हमारे पास कुछ होता नहीं। कितना धोखा है, किस प्रकार से हमें धोखा दिया जा रहा है, माया कैसे हमें ठग रही है, इसको समझिए इस बात को। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तो माँ ही होती है। माँ तो इतने दिनों बाद लड़की आई तो माँ उनसे प्रेम से मिलने लगी, बहनें भी मिलने लगी। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें गुस्सा तो आ ही रहा था। अब वहां शिव जी से भी लड़ाई करके पहले मूड ऑफ है, ऊपर से यहाँ पे भी किसी ने स्वागत नहीं किया। तो माँ और बहनें जो स्वागत सत्कार की बातें कर रही हैं वो सती माता को पसंद नहीं आई, और वो कोई जवाब नहीं दे रही है। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे बोले और ना उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तो पुत्री कितनी भी प्रिय हो पिता को, लेकिन जब पिता अहंकारी हो जाता है, पागल हो जाता है, तो वो इतनी प्रिय पत्नी को, अपनी इतनी प्रिय पुत्री को भी नहीं पूछ रहा है।
जस्ट इसलिए कि वो शिव की पत्नी हो गई। अब मेरी बेटी जो है शिव की पत्नी हो गई, इसलिए उससे बात नहीं करनी है। इतना फर्क आ गया और सती माता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तो जनरली होता है यज्ञ में सारे देवताओं का भाग रखा जाता है और सब देवता आकर उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन उस यज्ञ में शिव जी का भाग था ही नहीं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। तो शिव का आदर या उनको बुलाने की बात तो दूर रही, उनकी पत्नी को भी देखकर आदर नहीं कर रहा है, अपनी पुत्री का भी आदर नहीं कर रहा है। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पति को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। तो अब जो है पिता के ऊपर क्रोध आ रहा है कि मेरे पति का सत्कार यहाँ पे नहीं हो रहा है, उनका यज्ञ भाग नहीं रखा गया है, मेरे पति इतने महान सिद्ध पुरुष हैं, तो अपने पिता को ऐसे क्रोध वाली आंखों से देख रही है कि अब उनको भस्म कर देंगी। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। तो जितने राक्षस और यक्ष आए थे सती माता के साथ, उन्होंने बोला माता उड़ा दे, अभी इनको बताओ, आप बस आज्ञा दीजिए, अभी इनको खत्म कर देते हैं, इस दक्ष को ही खत्म कर देते हैं। तो सती माता ने उनको रोक लिया, रुको। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। तो सती माता जो है वो भरी सभा में वो बुरी बुरी निंदा करने लगी उन लोगों की जो अनावश्यक यज्ञ कर रहे हैं और गर्व कर रहे हैं अपने ऊपर, और सकाम कर्मों में लगकर, और इस प्रकार के जो अच्छे लोग होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध लोग होते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं। जो शिव जी ने उनको ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान अब यहाँ पे बोल रही हैं। वहां तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, पर यहाँ पे वही वाली फिलॉसफी बोल रही हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम क्या बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा महान काम कर रहे हो, इतना अहंकार लिए बैठे हो तुम, शिव के प्रति तुमने इतना द्वेष कर रखा है, तुम्हारा यज्ञ क्या सफल होगा। इस प्रकार से बहुत बोला उन्होंने, बहुत बोला। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा करी। तो सती ने, गुस्सा तो आ ही रहा था पिता पे, पहले तो पिता ने कुछ हाल भगत तो पूछा नहीं, अपने शिव जी का भी उसने कोई भाग रखा नहीं। तो सती को इतना गुस्सा आया, उसने भरी सभा में अपने पिता की बहुत बेइज्जती कर दी। देखो यहां से पता लगता है शिव जी में और सती माता में भी अंतर था। शिव जी ने कोई जवाब नहीं दिया था, पर सती माता को बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी भी अच्छी पत्नी का कर्तव्य है कि उसके पति की जहां पे निंदा हो रही हो, जहां उसके पति का सम्मान ना हो रहा हो, वहां पे वो ना रहे, या तो वहां से चली जाए या फिर वहां पे मतलब निंदा ना सुने, ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहिए। उन लोगों को या तो जवाब दे सके, जवाब दे के चुप कर दे उन लोगों को। और अगर शिव जी जैसे महान भक्त हैं पति, तो स्त्री को चाहिए बिल्कुल वो बर्दाश्त ना करे इस प्रकार का व्यवहार। देव्युवाचा, देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त वैर से रहित हैं। तो सती कह रही है इस पूरी दुनिया में आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो शिव से शत्रुता रखे, क्योंकि वो किसी से शत्रुता नहीं रखते। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है। देखो वही वाली बात कह दी कि व्यक्ति के अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं, लेकिन उनके गुणों को ही दोष बनाकर केवल आपके जैसा ही व्यक्ति सोच सकता है। किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा सा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दक्ष, तुम अपने आप को बड़ा महान समझते हो, उस यज्ञ के अंदर तुम खड़े हुए हो, यहाँ पर ये सब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। अरे शिव जी के जो चरणों की धूल है उसके बराबर भी तुम नहीं हो, क्योंकि शिव जो हैं अगर किसी में थोड़ा सा भी कोई गुण देख लेते हैं, यद्यपि व्यक्ति पूरा दोषों से भरा हुआ है पर उसमें कोई एक भी अच्छाई है, तो शिव जी उसका वो अच्छाई ग्रहण करते हैं और उसका वो अच्छाई बढ़ा देते हैं, उसके अंदर उस गुण को बढ़ा देते हैं। लेकिन तुम ऐसे हो कि तुमने ऐसे निष्पाप शिव के अंदर भी दोष देख लिए। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोष आरोपण किया है, बड़ा दुर्भाग्य है यह आपका।
जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है ये सब देखकर कि आप ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान तुमको है नहीं, कहने का यही मतलब है। तुम बस शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हो। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। बहुत अच्छा कर रहे हो दक्ष, और ईर्ष्या करो शिव से, क्योंकि यही ईर्ष्या तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, तुम्हारे को गिराएगी, यही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगी। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। सती ने आगे कहा, बहुत गुस्सा आ रहा है सती माता को, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। तो माता कह रही है, शिव का तो नाम लेने मात्र से मनुष्यों के पापों से उद्धार हो जाता है उनका। शिव के नाम की तो लोग माला जपते हैं, और तुमने उनसे द्वेष करा है, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं, और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। इस पूरे संसार में केवल आप ही ऐसे हैं जिसने शिव जी से द्वेष लिया है, उनसे वैर मोल ले रखा है। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। एक तो पहली बात समझने की है, शिव जी सबके मित्र हैं। शिव जी किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते। तो ऐसे व्यक्ति से तुमने कैसे द्वेष कर लिया? वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के लिए लोग शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और ऐसे लोगों को शिव जी आशीर्वाद देते हैं, और तुमने उनके चरणों में अपराध किया। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? तो अब माता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो कह रही हैं, तुम कहते हो शिव एक अमंगल व्यक्ति है, तो तुमको क्या लगता है जो ब्रह्मा बैठा है यहाँ पे ये नहीं जानता कि वो शिव अमंगल है? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर पर लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात कही सती माता ने कि दक्ष, तुम कहते हो कि शिव शमशान में रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते, अशुभ है वो व्यक्ति। तो क्या ये बात ब्रह्मा को नहीं पता? क्या तुम्हारे पिता को नहीं पता? इस ब्रह्मा को पूछो जाके कि शिव जी के चरणों पर चढ़ाए हुए फूल को अपने माथे पे क्यों लगाता है अगर वो इतना अमंगल व्यक्ति है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम ब्रह्मा से ज्यादा होशियार हो गए, उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए? सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। तो अब सती ब्रह्मा को भी लपेटे में ले रही हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगी। सती माता कहती हैं कि अगर तुम्हारा तो दिमाग खराब हो ही गया, तुम तो पागल हो ही चुके हो, तुमने शिव की निंदा करी है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी धर्म के नियंत्रक लोग हैं, जो समर्थवान लोग हैं, वो अगर तुम्हारे द्वारा की गई निंदा का तुम्हें दंड ना दें, मान लो कि चलो ये ब्रह्मा, ये सारे ऋषि मुनि, ये लोग तुमसे डरते हैं या तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हें रोक नहीं सकते निंदा करने से, तो कम से कम कान बंद करके यहाँ से चले तो जाना चाहिए था इनको। पर ये यहाँ पे खड़े हुए सुन रहे हैं। और देखिए आगे क्या कहती है, किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तो इन लोगों को चाहिए था पहले तो तुम्हारी जीभ खींच के काट ले और उसके बाद तुम्हें जान से मार दे और फिर स्वयं भी मर जाएं, क्योंकि उन्होंने निंदा सुनी है शिव की। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। अगर कोई जहर खा लेता है तो उसके लिए यही है कि उसको उल्टी कर दिया जाए जहर को, इसी से वो जहर निकलेगा। मैंने अपने कानों से तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा शिव की निंदा सुनी और ये सब ड्रामा देखा, इसलिए इस शरीर को धारण कर पाना मेरे लिए असंभव है। ये शरीर अपवित्र हो चुका है।
और तुम्हारा तो मैं वध कर नहीं सकती, अगर कर सकती तो कर भी देती। सती माता का यही मतलब था कहने का, मेरा अगर पद इतना ऊंचा होता मैं तुम्हारा भी वध कर देती, पर वो मैं कर नहीं सकती, इसलिए मैं स्वयं का ही वध कर दूंगी। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। अब मैं तुम्हारी क्या आलोचना करूं दक्ष, तुम्हारी क्या मैं बातें बताऊं लोगों को कि तुम कितने पापी हो। सबसे अच्छा तो सर्वोत्तम उपाय यही होगा, मैं अपना फर्ज निभाऊं, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तो यहाँ पे माता कह रही है, बड़े बड़े जो वेदों के विधि विधान करने वाले लोग होते हैं वो भी उससे चूक जाते हैं, किंतु उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का मतलब ये ना सोचो कि ये ब्रह्मा और ये बड़े बड़े देवी देवता, ये सब ऋषि मुनि यहाँ पे तुम्हारे द्वारा शिव की जो निंदा हो रही है उसको सहन कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब मत समझो कि ये लोग सही कर रहे हैं और हम इसका पालन करेंगे। माता कहती है गलती किसी से भी हो सकती है, बड़े से बड़े विद्वानों से गलती हो जाती है। तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी कि ये ऋषि मुनि या ये ब्रह्मा, ये जो लोग सुन रहे हैं तुम्हारी इस बात को, ये सही हैं। मैं इनका अनुसरण नहीं करने वाली, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बहुत जरूरी शिक्षा है ये श्लोक बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े लोगों से कई बार गलती हो जाती है, लेकिन हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हम कहें कि उन्होंने भी तो ऐसा किया था, वो व्यक्ति देखो वो इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने भी तो ये काम किया था, तो हमें भी करना चाहिए। जबकि उन्होंने गलती करी थी, तो हम ये बुलाना नहीं दे सकते कि वो महान व्यक्ति था या वो आचार्य थे और आचार्य से ये गलती हो गई तो हम भी उस गलती को दोहराएंगे। सती माता कहती है गलती किसी से भी हो जाती है, पर उसका अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दो प्रकारों के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तो समय लगभग पूरा हो चुका है, आगे हम कल बढ़ेंगे यहीं से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अब जो है सती माता किस प्रकार से अपना शरीर का त्याग करेंगे और उसके बाद शिवजी कितना क्रोध करेंगे, ये देखने लायक मतलब सुनने लायक होगा। तो आप सभी भक्त कृपया करके समय पर आए, 8:30 का समय है, तो समय पर आप जो है पधारे ताकि छूटे ना बीच में कुछ। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। एकता माता कह रही है, प्रभु जी किसी के घर का पनीर खाने से अच्छा है अपने घर में नमक के साथ रोटी खा लेनी चाहिए। तो एकता माता बिल्कुल सही आपने कहा, बेइज्जती से किसी के घर में पनीर खाने से अच्छा है अपने घर में नमक की रोटी इज्जत से खाई जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। तो जिन भक्तों ने हरे कृष्णा कहा है आप सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। रेणु सहदेव माता कह रही है अमेजिंग सत्संग। माता ये प्रसंग ही बहुत सुंदर है, ये हमें बहुत पसंद है। हम कब से चाह रहे थे ये शुरू हो, मगर समय बहुत लग गया। तृतीय स्कंद में फिलॉसफी बहुत थी, अभी आगे और भी सुंदर कथाएं आएंगी। तो आप सभी से प्रार्थना है आप इसी प्रकार से हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए, जुड़े रहिए और हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिए कि हम कुछ भक्ति में लग पाएं, गुरु की गौरांग की सेवा में कुछ हमारा जीवन समर्पित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो सती माता की जय। हरे कृष्णा।